खलीज ओमान में अमेरिका के लिए क़यामत खेज़ दिन। ईरान ने ज़मीन के बाद समंदरों में भी अमेरिका को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। ईरानी मिसाइलों ने खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ को तबाह व बर्बाद कर दिया। इस हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान क्या कर रहा है? कल उसने कुवैत में हमला किया, एयरपोर्ट को उड़ा दिया, अमरीकी एयरबेस को तबाह व बर्बाद कर दिया। आज उसने खलीज ओमान में अमरीकी डिस्ट्रॉयर को जो है ना, उस पर हमला किया है, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? अदील भाई, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है ईरान ने और ख़लीज ओमान को, जो बहुत ज़्यादा यूएस भी टारगेट कर रहा था और ईरान भी कर रहा था। यूएस इसलिए टारगेट कर रहा था ख़लीज ओमान को कि वहाँ पे वो ओमान को भी थोड़ा सा दबाव में रखना चाहता था और ईरान को एक सबक सिखाना चाहता था। अब इसने हरकत क्या की है, दोबारा एक बार फिर इन्होंने हमला किया है ईरान के जहाज़ पे, तिजारती जहाज़ पे। और उस पर जब हमला किया यूएस नेवी ने, तो उसके बाद इन्होंने ज़मीन से एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल फ़ायर किए जज़ायर से। अच्छा। ईरान ने, और उसको निशाना बनाया यूएस के एक डिस्ट्रॉयर को। डिस्ट्रॉयर एक बहुत बड़ा जहाज़ होता है दिल भाई, हम नाजरीन के लिए बता दें। ये तकरीबन $2 अरब तक का जहाज़ होता है और उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया है ईरान ने। यानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ाने का मतलब है कि जहाज़ को तबाह व बर्बाद ही कर दिया ना, क्योंकि उसके बिल्कुल। बाद तो बिल्कुल वो चलने के काबिल नहीं रहता। जी बिल्कुल, उसको तबाह कर देने का मकसद, उसका दिमाग उड़ा दिया है। अब वो एक तैरती लाश है जो खलीज ओमान में तैर रही है। और अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका मिला है यहाँ खलीज ओमान में। और वो अंदाज़ा हुआ है कि जब उनका ब्लॉकेट के नाम पे जो उन्होंने अपनी 15,000 फ़ौजी रखे हुए थे वहाँ पे, एहलकार और सारे डिस्ट्रॉयर्स वहाँ जमा किए थे, तो उनको लग रहा था कि हम कभी कोई अटैक करेंगे तो वो उसका जवाब ईरान इतना मौसर खलीज ओमान में नहीं दे पाएगा। खलीज फ़ारस में तो शायद देते, खलीज फ़ारस में, आपना हुर्मुज़ में, लेकिन खलीज ओमान में उनका इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना कंट्रोल खतरनाक जो है ना वो होगा। सरप्राइज़ मिलेगा जी, उनको। लेकिन उन्होंने तो उड़ा के रख दिया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ाने का मतलब ये कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान, जहाज़ मुकम्मल तौर पर नाकारा, और अब इसको भेजना पड़ेगा, ठीक कराना पड़ेगा, नए सिरे से बनाना पड़ेगा। और वहाँ पर जो ना वो देख सकता है वो जहाज़, ना सुन सकता है, ना ये किसी तरह का अटैक कर सकता है। और ये इतना कीमती होता है कि ये एक फ़ुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा होता है। अच्छा। जी। और इसमें 300 से 400 एहलकार तैनात होते हैं। इस पे हेलीकॉप्टर्स खड़े होते हैं, तैयारे खड़े होते हैं। ये सबमरीन्स को निशाना बना सकता है। और अगर आपको किसी मुल्क पर समंदर से जाकर उसकी ज़मीन पे हमला करना है तो भी आपको डिस्ट्रॉयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अमेरिका के बहरी बेड़ों का जो हिफाजती फ़्लीट था उसको उड़ाया है ईरान ने। और ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम है, एक वार्निंग है अमरीकी बड़े बहरी बेड़ों के लिए, जो 10-10, 13-13 अरब डॉलर के बहरी बेड़े हैं, कि हम डिस्ट्रॉयर्स तक पहुंच गए, उसको उड़ाने की सलाहियत रखते हैं। एंटी शिप क्रूज़ मिज़ाइल जिसका इस्तेमाल ईरान नहीं करना चाह रहा था और बहुत अरसे से रुका हुआ था, अब हमने देखा कि वो इस्तेमाल हो गया है। और ये एक दिन के बाद जब कुवैत को ज़मीन में हाँ जी, दिया बिल्कुल उन्होंने, कुवैत में उन्होंने अटैक किया, कुवैत, ईरान ने बड़ा ही जी खौफनाक अटैक था। जी, वो उसमें वहाँ पे उन्होंने खड़े-खड़े उनके तैयारे, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स तबाह किए थे हैंगर्स में। और आज उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के पास एक बड़ा सीन क्रिएट किया है ईरान ने, और एक बड़ा हमला करके उनका डिस्ट्रॉयर को उड़ा दिया। ईरान की जानिब से इस खौफनाक हमले के बाद, जिसमें एक डिस्ट्रॉयर को तबाह बर्बाद कर दिया है, अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है? अदील भाई, इस डिस्ट्रॉय को तबाह होने के बाद अमेरिका ने अपनी जो ड्रोन की और सर्विलेंस के जो तैयारे हैं उनकी बहुत ज़्यादा निगरानी आबनाए हुर्मुज़ पे बढ़ा दी है। ईरान के जज़ायर के का एक बार फिर जायज़ा लिया जा रहा है कि वहाँ पे मिलिट्री फॉर्मेशन किस तरह की है, ड्रोन्स और मिसाइल साइट्स की सूरत हाल क्या है, और मुमकिन तौर पे जज़ायर पे एक बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है, उसकी तैयारी कर रहा है। और उसके लिए जो फ़िज़ा से देखा जा सकता है उसके लिए मुकम्मल तौर पे वो तैयारी कर रहा है, अपने तैयारों को उड़ा रहा है। और ये ईरानी एयर स्पेस के बहुत ऊपर, उनके करीब करीब ये रहकर कोशिश कर रहे हैं कि हम दूर तक देखें और मिलिट्री फॉर्मेशन को समझें, और उसके बाद एक मिलिट्री एक्शन प्लान करें, और उसके बाद हम कोई हमला करें। तो अभी अमेरिका फ़िलहाल जासूसी की हद तक देख रहा है चीज़ों को, और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर हम देखें कि इसका जवाब शायद अमेरिका ने दिया है ईरान ने। अच्छा अज़हर भाई, समंदरों में इस वक्त तकरीबन ईरान की हुक्मरानी बरकरार है, खलीज फ़ारस में भी, आबना हुर्मुज़ में भी, अब तो खलीज ओमान में भी जो है वो हमला किया गया। तो आप किस तरह देखते हैं कि अगर कोई तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अमेरिका का खलीज ओमान की तरफ से निकलते हुए आबना हुर्मुज़ की तरफ बढ़े, तो ईरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा सकता है? उसके लिए ईरान ने अब बता दिया है कि आप इस बात को भूल जाएं कि आपके बहरी बेड़े, आपके डिस्ट्रॉयर्स और आपका
पूरा जो यूएस का नेवी फ्लीट है अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे ऊपर आ सकता है। हमने अलग अलग भी इनको तबाह किया है और एक साथ भी मिलकर तबाह कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्पीड बोट्स जो है वो एक पूरे एक स्वाम की सूरत में किए हैं, और एक अभी जो उन्होंने 27 रजब के नाम हाँ से जी, एक कोई स्पीड नई बोट, स्पीड बोट जो है ना उसका इफ्तिताह भी किया है जी इन्होंने। 27 रजब उसका नाम है, 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वो दौड़ती है, और 3 मीटर तक ऊंची लहरें, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था ईरानी पासदारान इनकलाब के लिए कि 3 मीटर तक ऊंची लहरों को से निमटने वाला कोई स्पीड बोट नहीं थी। तो अब स्पीड बोट भी है, और उसकी ख़ास बात सबसे ज़्यादा ये है कि वो चलते हुए, तैरते हुए 2 क्रूज़ मिज़ाइल एक साथ फायर कर सकती है, और क्रूज़ मिज़ाइल फायर करके जो मूविंग ऑब्जेक्ट से ये एक अभी तक नहीं कर पा रहा था ईरान, और अब चूँकि करेगा तो वो अब डिस्ट्रॉयर्स के साथ साथ वो अब अमेरिका के जो बड़े बहरी बेड़े हैं वो भी अब उसी तरह निशाने पर आ गए जैसे उनकी छोटे जंगी जहाज़ निशाने पर आ गए। तो ईरान कई एक ज़ावियों से इनको पकड़ सकता है। जो ज़मीन से उन्होंने क्रूज़ मिज़ाइल एंटी शिप फायर किए थे, इसका ऑप्शन मौजूद है। ड्रोन अटैक्स का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा क्रूज़ मिज़ाइल के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिज़ाइल के ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा जैमिंग की एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पूरा एक निज़ाम है आपना हुर्मुज़ के पास, वो एक्टिवेट मज़ीद किया जा सकता है किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जाके, और उससे अंदाज़ा ये होता है कि आप न सिर्फ मारेंगे बल्कि बांध कर मारेंगे, इनको जैम करके मारेंगे, वो नेविगेट भी नहीं कर पाएंगे, वो सेंस भी नहीं कर पाएंगे, और आप उन पे हमले कर रहे होंगे। ये जो नई मिसाइल बोर्ड जिसका इफ्तिताह किया अभी गुज़िश्ता दिनों, जो 27 रजब के नाम से आपने बताया भी, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, और वहाँ से मूविंग ऑब्जेक्ट से ही क्रूज़ मिसाइल फायर करने की पूरी सलाहियत हासिल कर ली है। तो क्या उस मूविंग ऑब्जेक्ट से फायर किया गया क्रूज़ मिसाइल अपने हदफ को बाआसानी और बिल्कुल प्रिसाइजली निशाना बना सकता है? अदील भाई, इसका उन्होंने पहले डेमोन्स्ट्रेट किया। जब डेमोन्स्ट्रेट किया तो उन्होंने देखा कि ये 100% अपने हदफ को छू रहा है, जाके निशाना बनाता है, तबाह कर देता है। उसके बाद ये तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में इसको लेकर आए, आवाम के सामने इन्होंने इसकी रूनुमाई की और इसको दिखाया। पूरी दुनिया ने उसी वक्त देखा जब ये तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर आया, और वहाँ पर आके उन्होंने बताया कि हमारे पास अब ये सलाहियत है कि हम चलते जहाज़ से क्रूज़ मिसाइल फायर करके ठीक निशाना लगा सकते हैं और किसी भी बहरी जहाज़ को तबाह कर सकते हैं अमेरिका के। इसलिए ख़ास तौर पे ये उन दिनों में पैगाम था जब ये कहा जा रहा था कि खलीज ओमान में हमारी ताकत ज़्यादा है, क्योंकि बहीर अरब में जो हमारे बड़े बहरी बेड़े खड़े हैं वो फ़ौरन हमारे पास आ जाएंगे जब भी हम उनको कॉल करेंगे, कोई सिग्नल देंगे। लेकिन उससे पहले ही ईरान ने बता दिया है कि हम जाकर आप पर हमला कर सकते हैं। बहीर अरब से आने वाले जहाज़ों पर भी, खलीज ओमान के करीब जो उन्होंने बहरी नाकाबंदी की हुई है उन जहाज़ों को भी निशाना बना सकते हैं, और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स की भी हिफाजत वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम ईरान के पानियों की हिफाजत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई जी। बिल्कुल, अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि किस तरह अमेरिका का डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ जो है उसे तबाह किया गया। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।